एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलन कर लिया, एक तुझे का पानी ग्रहण आज हो गया। इतना देर से सावित्री अपनी माता जी को ज्ञान की बात बतला रही थी, उपदेश की बात बतला रही थी। अब माता जी अपनी बेटी को एक बगल में ले जा करके समझा रही है, बेटी दाम्पत्य जीवन के पाठ को अदा करने के लिए बेटी प्रैक्टिकल मुतार के चलना पड़ता है। लो भैया भैया पहले की तरह कीजिए, आवाज गिरते जा रहा है। माता जी शिक्षा दे रही, ज्ञान की बात बतला रही अपनी बेटी को, बेटी दाम्पत्य जीवन के पाठ को अदा करके बेटी प्रैक्टिकल मुतार के चलना पड़ता। एक एक बात को अपने आंचल में गांठ बांध कर रख लो। इस भजन को हमारी माँ बहन अपने दैनिक जीवन में उतार लेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा कि बेटी के माँ समझा रही है अपनी बेटी को, बेटी हमारी एक एक बात को अपने आंचल में गांठ बांध के रख लो कि बेटी के हमरा से बरकी सासू माँ के सेवा करी, बेटी के हमारा से बढ़ के सासू की सेवा करी, बेटी के अम्मा जी से बढ़ के सासू माँ के सेवा करी, मेरे पापा जी से बढ़ के बेटी के बाबू ससुर के मानी, अपने ससुर से मानी है, बेटी के पापा जी से बढ़ के अपने ससुर के मानी। जानती हो बेटी, जब तुम अपने सासू माँ ससुर जी को माँ पिता का दर्जा देगी ना बेटी, तुम्हें भी उस घर में एक बेटी का दर्जा मिलेगा। माँ पिता की कमी महसूस हो बेटी, और इतना करने के बाद तुम्हारे माता पिता के नामों में 4 चांद लग जाएगा। बेटी याद रखना, प्रतिष्ठा बचा के रखना बेटी। बेटी के रोजे रोजे भोरे स्वामी जी के गोरे लगी, छोटे का देवर के मानी, बेटी के सामने बेटी के सेवा करी, प्राचीन काल की माँ शिक्षा दे रही है कि बेटी प्रैक्टिकल में उतार कर चलना पड़ता, क्योंकि हर एक सुहागन महिला के लिए उसका पति ही भगवान हुआ करता है। जय हो जय हो। लेकिन कल युग के पति बढ़ता नारी और सुई तुझ के पर है उठाना गाड़ी, यहो बेचारा सुनाई।
बढ़ता नारी और सुत उठ के पढ़े उठौना गाड़ी। और भजन में गाया गया कि स्वामी जी से बढ़ के छटका देवर के मन है। आजकल बाबूजी नौकरी होता है 3 लाख मिल तो पहले भी हो नहीं होले कनियने के नाम से जमीन खरीदते छटका भाई गया। इस समाज की बुराई है, मन के तरंग को मार लो बस हो गया हरि भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया हरि भजन, संगत से गुण आत है संगत से गुण जात, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मेरा मन, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल होता तलवार का परा रहने दो मयान। विचार करेंगे। जय हो प्राचीन काल की मां शिक्षा देती कि बेटी समाज में मिलकर रहना, प्रतिष्ठा को कायम रखना, बचा के रखना। लेकिन वर्तमान समय में जनिए विदाई होते अब फोन पर मां सिखबै छै कि बेटी तनियो दिक्कत हो, अपना ही एक बात नहीं छी। आप लोग देखते होंगे 5 गो फुल्ही के बर्तन दै छै बाबूजी विदाई में दै छै, नहीं दै छै तो लड़ाई झगड़ा सा बाल्टी सेट बर्तन देते, गैस चूल्हा देते, बेटी दिक्कत हो अलगे पका खाई। कलयुग का एक बनती है, मैं सुना रहा हूँ। शिक्षा देती है अपनी बेटी को कि बेटी के सस कुछ बोलतो छोटकी पकड़ के मारी, बेटी के ससुर का छू बोलो फूला ही लोटा से मारी, बेटी के ससुर का छू बोलो फूला ही लोटा से मारी। इस समय से हमरो एगो छे मार खाए ये अपनो कनियन के सिखेते कि बुढ़वा बुढ़िया कुछ बोलतो जेहन हमार हन के दोबारा घर में हो सके छे बैठल को में से कहते मार खाए वाला। मैं सुना रहा था मन के तरंग को मार लो बस हो गया हरि भजन। लेकिन प्राचीन काल की माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती, बेटी अपने सासू माँ ससुर जी को माँ पिता का दर्जा देना, क्योंकि माता पिता के चरणों में चारों धाम होती, माता पिता के चरणों में चारों धाम होती। जो व्यक्ति माता पिता का सास ससुर का सेवा किया उसे कोई तीर्थाटन जाने का जरूरी नहीं पड़ता। बाबूजी अभी कुछ महीने पहले प्रयागराज में कुंभ मेला में स्नान करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति भी गए, संत महात्मा गया और बाबा जी सब कहे हमरा टिकट नहीं लगे छे, चंदन टिक्का कमंडल हाथ में छे चल दे। लेकिन मैं समस्तीपुर मुस्लिम सिमरी बख्तियारपुर सुदर एक सरबेला गांव, वहां पर जब गाने के लिए गया, जब ट्रेन में बैठा तो काफी भीड़ थी। एक महिला बातचीत कर रही थी, उसी कुंभ मेला में जाने के दरमियान में तो महिला जवाब देती हमारा कुंभ मेला हमारे घर में। हमसे बातचीत में बोल जाते बउआ एक बात जानते हैं, मैं अपने सासू माँ को कुर्सी पर बिठा कर नीचे में एक बर्तन लगा दिया, उसको स्नान करा दिया, उसी पानी को मैंने स्नान कर लिया, हमारा कुंभ मेला सार्थक हो गया। लेकिन जत्ते भी गेले 90% पपिया हवे गेल जे माँ बाप पहले गेले न हवे सब बैठारी वाला है कि नहीं। जो व्यक्ति जितना सेवा किया उसे उतना ही तीर्थाटन का सुख प्राप्ति होगा, पुण्य की भागी बनेंगे। लेकिन अगर गंगा नदी में स्नान करला से पाप धुल जेते तो सबसे ज्यादा पापी गंगे हो जाते कि नहीं। गलत बोले छी बाबूजी, हम और पापी आदमी से जाए गंगा नदी में स्नान कर लेबे तो हमें धुला जेबे। एक राजा टोडरमल जी जब अपार संपत्ति हो गई तो अपने माँ के पास जाकर घमंड माँ करके बोल जाते, माता जी आज के बाद हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का कर्ज नहीं है, हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का कर्ज नहीं बचा है। तो माँ समझ जाती है, माँ तो माँ होती है, माँ समझ जाती है कि हमारे बेटे को घमंड गया, माँ तुरंत बोल जाती बेटा सबका कर्ज अदा। माँ बोल माँ तुम्हारे दूध के कर्ज को चुकता करने के लिए क्या करना होगा माँ, क्या करना होगा माँ। बोल जाते बेटा मात्र 7 मेरे बिस्तर पर मेरे कमरे में सोना होगा।
आज पहला दिन है, वो बेटा चल दिया माँ के कमरे में। माता जी बोल जाती बेटा टोडर रे बेटा रे आदमी पानी में पानी पिला दो ना। माता जी हाथ में पानी लिया और जानबूझ के बिस्तर पर गिरा दिया। प्रत्येक दिन इसी तरह से पानी मांगती, बिस्तर को गिला कर देती। आज राजा टोडरमल जैसे ही पानी देते चिल्ला कर बोल जाते खबरदार माँ। प्रत्येक दिन पानी मांगती और बिस्तर को गिला कर बेटे को परेशान करती हूँ, खबरदार माँ। माता आज 4 दिन ही बेटा तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें खबरदार कहने शुरू कर दिया। बेटा 4 दिन अगर जो बिस्तर को गिला कर दिया तो बेटा तुम परेशान हो गया। लेकिन याद रख बेटा 270 दिन तक इस गर्भ में रखकर नाभि से नाभि को जोड़कर कष्ट पीड़ा को सह करके जन्म दिया। नहीं नहीं, जब कराटे की ठंड में बेटा जब थी, लेकिन बेटा तुम्हें संभाल कर सुरक्षित सूखे वस्त्र को पहना कर रखा करते थे। कुछ धन संपत्ति हो जाने के कारण बेटा तू माँ के दूध के कर्ज का मूल्य लगाने चल दिया। बेटा आज तक कोई व्यक्ति ना कोई माँ के कर्ज को अदा कर पाया, नहीं कर पाएगा। राजा टोडरमल को गलती का एहसास हुआ, माँ के चरण पर पकड़ करके विलाप किया, माँ माफ कर दे, माँ माफ कर दे, माँ हम सब भूल हो गई, माँ हमारी गलती को माफ कर दे, माँ क्षमा कर दे। हो मन मन राही राम के भज बही सकल भरमख थी जमई। मन कर राम के भज बही सकल भरमख के जमई। किया हो रमा हो किया हो रमा हो बन जईब हो बिमल हो बैरागी किया हो रमा हो बन जईब हो बिमल हो बैरागी किया हो रमा हो बन जईब हो बिमल हो बैरागी किया हो किया हो रमा हो बनी जी में हो बीमाल हो बैरा किया हो रमा हो बन जईब हो बिमल हो बैरागी। धीरे धीरे समय बीत रही थी। जब विदाई की झांकी होती, सारी शक्ति शहनियां गले से गले मिलती। माता जाता है। आज जब सावित्री माँ से गले मिलती तो ऐसा प्रतीत होता कि माँ को वीरान बनाकर अकेला छोड़कर संसार से चली जा रही। जय हो जय हो। आहो रामा पाछी गो जय हो जय हो। जे भैया राम हो अरे के गो बहिनिया जय हो एक के गो जय हो जय हो। सिंहो बहिनी चल ससुरा अहो रामा पाँच रोज भाई राम बहिनिया हो
खुशी माता जी से गले मिलती, फूट फूट कर सावित्री रो रही है, विलाप कर रही है। जय हो या हो राम मिली हो दुलील हो राम हो मैया रे बहिनी सखी रे सहेलिया हम हो चलल ससुरा से हो पहली डोली वाहक डोली को ले आकर के दरवाजे पर खड़े कर देते, सारी सखी सहेलियां गले से गले मिलती, सावित्री को बिठा दिया, चार कंधे पर डोली वाहक डोली को उठा करके चल दिया डोली वाहक डोली को उठा करके चल दिया। चलते चलते जैसे झोपड़ी के समीप जा करके डोली को खड़ी कर देते हैं और अंधी माता जी आरती का थाल सजाकर अपने पुत्र वधू को गिरी प्रवेश करवाने के लिए खड़ी है। सावित्री को जब गिरी प्रवेश करवाई जाती, एक टूटा फूटा चूल्हा, एक फटी छितरी चटाई, एक थाली का लोटा और गिलास का अलावा, एक चूल्हा का अलावा उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। करना बेटी सावित्री शुरू कर दिया, माता के करना बेटी सावित्री शुरू कर दिया। माता की तरह माना करती है। आइए थोड़ा समय आप लोग से और समय लेता हूं, का बहुत ज्यादा है। सहरसा गया था उनके ससुराल में, आदेश हुआ कि उनको भी जरूर लेकर आना है, तो उनको मैं बुला लिया। देखिए हमारे भैया की तरफ से भी पिताजी के अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि सभा में आदेश है, दान पुण्य कर रखे हैं। मैं इष्टदेव दुआ करूंगा, इष्टदेव आप इनके पिताजी की आत्मा को शांति देंगे, सदगति देंगे, अपने सानिध्य में रखेंगे, क्योंकि उन्हीं की आदमी शर्म बसता है। और जब मैं यहाँ पे आया था तो उनके द्वारा आकर के हमसे बातचीत हुई कि उसको सनोज को नहीं बुलाया है। मैं बोला भैया जरूर आएंगे वो, लेकिन समय पर आएंगे। तो जब उनको बुला लिया तो थोड़ा सा उनसे भी एक दो भजन सेवा लेता हूँ, फिर कुछ देर और आप लोग को कथा सुनाऊंगा, यहाँ से विदा लूंगा। तो आइए आइए हेलो 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 ऐसे निर्गुण कार्यक्रम जाते नहीं हैं, लेकिन भैया का प्रेम प्यार नहीं, आपको आना है। और जिनको आप सुन रहे हैं दिनकर जी को, हम दोनों काफी नजदीकी मित्रता हम दोनों के साथ में रहती है, ऐसे स्टेज कार्यक्रम ज्यादा करते हैं। लेकिन ये प्यार है, मोहब्बत है, जो कह कि नहीं आपको चलना है, तो समय देखते हुए पहुंचते हैं। आइए एक दो निर्गुण भजन आपको सुनाते हैं, प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा। जय जय आई प्यार से निर्गुण निर्गुण
कि जानी रे डगरिया कैसे नहीं बना जानी रे डगरिया कैसे नहीं बना कौन रे डगरिया मोला सैया जी के हमारी चढ़ाली उमरिया
क्या बात। चलिए बहुत बहुत प्यार। ऐसा सरकार हमारे अपने भजन नहीं गावे छी, प्रयास करी छी जी नहीं गावे छी सजा मिलते हैं। चलिए एक और भाव उस पुण्यात्मा के लिए है ना। जी क्या बात। आइए प्यारे से भाव इस धरती पर हम लोग उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि सबने आए हैं तो इनका भाई सबको चलना है। ये सबका टिकट फाइनल है, इसका कोई कैंसिल होने वाला नहीं। ये रिजर्वेशन पहले से फुल है, सब याद जी होने से पहले मृत्यु का डेट ले दिया जाता है कि इनका आपका मृत्यु यहाँ होना बिल्कुल है ना। तो आइए कैसे के तोहरा भवरवा संग जाई। सारी साउंड लगा के उनका छठी मनाया जाता है। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उस घर किसी को पता नहीं चलता कब निकल गई है ना। इसलिए कभी बहुत सुंदर से रचना किया है। आवे के बेरिया सबके बुझाने बड़ा पे मांगे ला बताए बताए दोबारा पे बाजे ला बधाई। पे बाजे ला बधाई दोबारा पे बाजे ला बधाई। के तोहरा संग जाए भवरवा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाए।
देहरी पकड़ी के मेहरी रोए बाह पकड़ी के भाई बाह पकड़ी भाई देहरी पकड़ी के मेहरी रोए बाह पकड़ी के भाई बाह पकड़ा के भाई पीछे जीवन की यही सच्चाई है। जब हम लोग का जन्म होता और जब हम लोग इस दुनिया को छोड़ के चलते तो कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। जिस प्रकार से हमारे बाबूजी भोजन करते करते हम लोग के बीच से चले गए, कोई व्यक्ति जाने होगा, कोई व्यक्ति जब निर्गुण भजन सुनाई दिया होगा तब पता चला होगा। जय हो जय हो। और लेकिन जिस बच्चे का जब जन्म होता तो हम लोग सहनाई बजाते, भोज किया करते, लाउड स्पीकर को बजाते हैं, खुशियां बांटते एक दूसरे के बीच में। जीवन की यही सच्चाई है। और मैं बता देना चाहूंगा, जब हम लोग का जन्म होता सब कुछ निर्धारित किया रहता, इतने बज कितने मिनट में मौत होगी, इस कारण से होगी, इस जगह पर होगी। जो व्यक्ति इन तीनों चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया, उनकी नैया इस पार से उस पार हो गई, उनकी विजय सत्य पर हो जाती, जिसे हम लोग आजकल राजा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जीवन और मौत पर विजय प्राप्त कर लिया था। अमुक व्यक्ति की मौत यहाँ पर होगी, इस कारण से होगी, इस वजह से होगी, क्योंकि परमात्मा अपने ऊपर कोई भी काल कंटक नहीं लेते हैं। दूसरे व्यक्ति जैसे मैं गिर जाऊंगा हमारी मौत हो जाएगी, तो गिरने के कारण मौत हो जाएगी, यही साबित किया गया। तो इस मिट्टी के बर्तन पर क्यों गुमान? आया है सो जाएगा, राजा हो या रंग, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जाए जंजीर। अपने अपने कर्मों से इस लोक दुनिया को छोड़कर हम लोग चले जाएंगे, और अपने अपने कर्मों से हम लोग उस महान व्यक्ति को याद करते, जैसे इस महान व्यक्ति को हम लोग याद कर रहे हैं। विचार करेंगे। मैं सुना रहा था, बस कुछ देर और कथा को सुनाता हूँ, फिर कुछ भजनों से ही हमारे साथी सेवा करेंगे। स्पेशल बुलाया गया इनको। मैं सुना रहा था, हमारी चर्चा चल रही तो मैं बोल रहा था, जैसे 3 महीने पूरे हो जाता है और माता पिता के कथन अनुसार हम लोग जैसे सुनते कि सावित्री अपनी माँ की बात को याद कर अपने सास माँ ससुर जी की सेवा में लीन हो जाते हैं। पाके कुटी जय हो को सावित्री महलों के सुख को भूल गई, पति सास ससुर की चरणों में सावित्री
कुटी जय हो पाक कुटी को सावित्री सुख को भूल गई और पति सास ससुर के सेवा में सावित्री अपने आप को रमा लेती है। जय हो माता पिता समझ करके सेवा दिन रात किया करती। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 6 महीने पूरे हो गए। जय हो बाबा नारद की बात याद आती है और बाबा नारद की बात को याद कर करके विलाप करते, क्या पतिदेव की आयु मात्र 1 साल है? क्या 6 महीने के बाद हमारे पतिदेव हमें छोड़ के चले जाएंगे? आज मध्यरात्रि में जैसे पतिदेव को भोजन कराकर माता पिता को भोजन करा करके पैर को दबाते दबाते जैसे सो जाती, मध्यरात्रि में मन में ये सब स्वप्न आते हैं कि हमारे पतिदेव के प्राणों को यमदेवता चुराए चले जा रहे हैं। अचानक नींद से बाहर आती, बगल में सोए अवस्था में देख करके सुतले में रही जय हो पियाबा संगे हो जिया सपना देखलिए सपना देखलिए। हेलो दिन रात सेवा किया करती। आज सब पका करके सबको भोजन करा करके एक बगल में जाकर के अपने झोपड़ी से कुछ दूर जाकर के अपनी पीड़ा को बाहर निकालती। विधाता विधाता क्या सचमुच हमारे पतिदेव हमें 6 महीने के बाद छोड़ के चले जाएंगे? अपने झोपड़ी से दूर निकल करके बैठ कर रही थी, पीड़ा को साझा कर रही थी, अपने अंदर के हृदय से पीड़ा को निकाल रही थी। मेरा आपकी कृपा से अपने अंदर की पीड़ा को निकाल रही थी और जाल बेजाल झोपड़ी से दूर जाकर के रो रही थी। जय हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
अपने झोपड़ी से दूर जाकर के अपनी मन की पीड़ा को बाहर रही थी, निकाल रही थी, बाहर करके जाल विजाल रो रही थी। बाबा नारद की बात को याद करके रो रही थी। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा यहाँ पे कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यहाँ पे कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा यहाँ पे कृपा से सब काम हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 3 महीने और बीत गए। इसी प्रकार से समय बीत रही थी, दिनचर्या बीत रही थी। धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे और धीरे धीरे पतिदेव की सेवा और ज्यादा तीव्र करते चली जा रही है। आज पूजा का थाल सजा करके सावित्री आरती का थाल सजा करके बट वृक्ष की पूजा करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। जंगल में बट वृक्ष को ढूंढा जा रहा, अपने पतिदेव की लंबी आयु के लिए बट वृक्ष को ढूंढी जा रही है। सावित्री ने ही सर्वप्रथम ये पावन प्रथा चलाई है, बट वृक्ष की पूजन कर, वृक्ष की पूजन कर, सत्या सावित्री ने ही सर्वप्रथम, सावित्री ने ही सर्वप्रथम इस प्रथा को चलाई और बट वृक्ष की पूजन कर सतियों की पदवी पाई, जिसे आज हम लोग बरसात के पर्व के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे समय बीत रही थी। आज समय बीतते बीतते जब मात्र 1 महीना बचता तो सावित्री आज के बाद खाना पीना बिल्कुल त्याग दिया, दुबली पतली कमजोर हो चली। बाबा नारद की बात को याद करके चिंतन मनन करती। जल्दी जल्दी जैसे अंतिम दिन बचता तो जल्दी जल्दी भोजन को पका करके बना करके खिला दिया और झोपड़ी के सामने बैठ करके जाल बिजाल रो रही है। रवि ससुरिया
पिया के नगरिया पिया जी के मीठी बोलिया है सुन के कल जवा साल है साथिया पिया जी के मीठी बोलिया सुन के कल जवा साल है रब ससुरिया पिया के नगरिया ससुरिया पिया के नगरिया रब ससुरिया पिया के दुआरिया सत्यवान जी कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर निकलना चाहते, सामने जाकर का हाथ को जोड़कर खड़ी हो जाती, पतिदेव आज हमें भी ले चलिए, आज हमें भी अपने साथ ले चलिए ना। सत्यवान जी बोल जाते, प्यारी तुम कहां जाएगी? अगर तुम मेरे साथ जाओगी मेरे माता पिता को भूख लग जाएगा, कोई भोजन देने वाला ना होगा, प्यास लग जाएगी तो कोई पानी पिलाने वाला ना होगा, मत जा सावित्री मत जा। सावित्री हाथ जोड़ करके विनती करती, पतिदेव लकड़ी काटते काटते पतिदेव जब आप तक कर बैठ जाएंगे तो बनी अभागिनी नारी सेवा उस क्षण पाएंगे। पतिदेव जब आप लकड़ी काटते काटते थक कर बैठ जाएंगे तो सभागिनी नारी से सेवा पाएंगे, ले चलिए ना पतिदेव, ले चलिए ना। जय हो जय हो। रोने की आवाज जैसी माता जी के कानों से टकराती, चिल्ला करके बोल जाते, ओ बेटा सत्यवान जय हो जय हो। ले जा बेटा, ले जा अपने अर्धांगिनी को अपने साथ ले जा बेटा, ले जा। सत्यवान जीवन विचार करता है, दुनिया के किसी व्यक्ति का बात मैं टाल सकता था, अपने माँ पिता की बात को कैसे टालूं? चल सावित्री चल। सावित्री बोल जाते, पतिदेव भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार ये कुल्हाड़ी तो मेरे कंधों पर होनी चाहिए, दे दीजिए ना। कंधे पे कुल्हाड़ी दे दिया। सत्यवान जी आगे आगे पीछे से सावित्री भी चली जा रही है। सत्यवान जी मस्ती में आगे बढ़ते झूमते हुए यही कहते चले जा रहे हैं, भैया हो पर शादी पाई के हरि नाम जपैनो, भैया हो पर शादी पाई के हरि नाम जपैनो, हर के गुण गावा प्रभु का गुण गावा, हर के गुण गावा प्रभु का गुण गावा, ये शुभ काम करी छो, ये शुभ काम करी छो, भैया हो पर शादी पाई के गाते गाते चलते चलते एक सूखा वृक्ष दिखाई दिया, उसी वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी को काट काट कर नीचे गिराना शुरू कर दिया।
एक ही गट्ठर लकड़ी काट के नीचे गिराते, माथे में दर्द शुरू हो गया, चिल्ला करके बोल जाते बचाओ सावित्री। दर्द के मारे माथे फटे जा रहे, सावित्री बचाओ सावित्री बचाओ। जैसे वृक्ष पर से नीचे उतरना चाहते, धराम से पृथ्वी पर नीचे गिर जाते। जय हो जय हो। आ गया असुबा घड़ी, सतबान वृक्ष से नीचे उतरा, इस वन में मातम छा गया, यमदूत भी आके थारा। इस वन में मातम छा गया, यमदूत भी आके थारा। ऐसा कि सारे जंगल मातम छा जाती है और यमदेव तक का भेजा हुआ यमदूत पीछे माकर खड़े हो जाते सत्यवान जी के प्राणों को लेने के लिए। लेकिन ये मालूम हो जाती कि मृतलोक में सावित्री एक महान पतिव्रता नारी अपने पतिदेव के प्राणों को लेने नहीं देगी। अपने मालिक के पास जाकर के बोल जाते मालिक, मृतलोक में सावित्री एक महान पतिव्रता नारी है, अपने पतिदेव के प्राणों को लेने नहीं दिया। एक हाथ में गदा लिया, एक हाथ में रस्सी लिया, भैंसे पर सवार होकर अपने माया को विस्तार करके चल जाते हैं। चलो चल के देखा जाए सावित्री कितनी महान पतिव्रता नारी है। जय हो जय हो। अपने माया को विस्तार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अपने माया को विस्तार जो करते सत्यवान जी को पानी पानी की रट लगाते, पानी प्यास लग जाती। सावित्री मन विचार करते लगता हमारे पतिदेव पानी मांग रहे, पानी पिएंगे क्या? जय हो जय हो। जैसे आहिस्ते से अपने जंघे पर उतार करके मस्तक को नीचे पर रख दिया, मरने की तरफ आगे बढ़ते रोते बिलखते जा रही है। विधाता हमारे पतिदेव के प्राणों की रक्षा करना। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा परिवार। सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा परिवार, पर रहे बरसता यूं ही सदा सभी का प्यार, कि मेरा प्यार टूटे, मेरा परिवार टूटे, मेरा परिवार टूटे। जब तक मैं यमदेवता पहुंचते सावित्री को ना देखकर चिल्ला करके बोल जाता, ओ सावित्री कहाँ हो सावित्री? देख लिया सावित्री, देख लिया तुम कितनी महान पतिव्रता नारी हो। सावित्री देख लिया। सत्यवान जी के प्राण को अपने साथ लेकर यमलोक की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जैसे झरने से आंचल को भिगा करके पानी पिलाना चाहते, पतिदेव पानी पी लीजिए ना, पतिदेव पी लीजिए ना, पतिदेव और पी लीजिए ना, पतिदेव और पी लीजिए ना। सत्यवान जी जीवित रहेंगे तब तो पानी पिएंगे, कुछ नहीं बोलते। अपने पति भक्ति से दूर दृष्टिपात करते थे, यमदेवता प्राणों को चुराए चले जा रहे थे। सावित्री भी पीछे से रोते बिलखते चली जा रही है। केकरा दुआरिया हो, जय हो जय हो। केकरा दुआरिया। देखिए छोटी सी बच्ची, छोटी कुमारी, इनके सौजन्य से भी कैमरों रुपए का आशीर्वाद श्रीमती की मंगल कामना करते सुना रहा था, गा रहा था। केकरा दुआरिया अरे हरि भाई बैठा
बहन ये जय हो ललनार के का रानी दुआरिया जय हो होई बई मिठा राशि लेके करा दिल बाक बातिया कहाँ पई रोते बिलखते सावित्री फूट फूट कर रो रही है। विधाता हमारे पतिदेव के प्राणों को छोड़ दीजिए। इस माया की नगरी में हमारी देख रेख करने वाला कौन होगा विधाता? वापस जाऊंगी माता पिता को क्या जवाब दूंगी विधाता? कनत कना ललनार कना पाई गेल भो रासेर पिया नहीं मिला रोते बिलखते जो चली जा रही थी ना, यमदेवता पीछे मुड़ के देखते तो पति भक्ति की सड़क बनाती हुई चली आ रही थी। मांग सावित्री मांग, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो गया, क्या वरदान मांगती सावित्री मांग? कुछ देना चाहती हूँ। यमदेवता से हाथ जोड़ करके विनती करते, यमदेवता कुछ देना चाहते तो हमारे माता पिता के बुढ़ापे का सहारा भाई को दे दो। जय हो। और उससे भी ज्यादा होगा तो अपने सासू मां ससुर जी का आंखों की रोशनी के साथ साथ खोया हुआ राज को भी वापस कर दीजिए। यो मस्तका है, कुछ दूर और आगे निकलता है, फिर बोल जाता है एक वरदान सावित्री और मांग ले तुम। जैसे बोल जाते एक वरदान और तुम और मांग लो। तुम्हारे पति भक्ति से खुश हुआ। सावित्री हाथ जोड़कर आंचल पसार के चरण पर गिर के यही बोल जाता है, हे देव पुत्र पति हो जाऊं, हे देव पुत्र पति हो यह बड़े मुझको कहा करके जैसे यमदेवता आगे चलते कि अब सावित्री रोना बंद कर दिया। और जैसे रोना बंद कर दिया अब हंसते हुए पीछे पीछे चली जा रही हैं। जकराम ना बिगाड़ी है ओ कलो की का बिगाड़ी, जकराम ना जकराम ना बिगाड़ी है ओ कलो की का बिगाड़ी, जकराम ना बिगड़ी है ओ कलो का बिगाड़ी। राही जटिल भगवान के, राही जो कृपा भगवान के, राही जटिल प्रभु जी के, राही जो कृपा प्रभु जी के, निर्मल नका बहारी जगराम ना बिगड़ी है
हुए जा रही थी, यम देवता को गुस्सा आ जाता, मैं तुम्हें श्राप दे, अब मैं श्राप दे दूंगा। सावित्री हाथ जोड़ करके बोल जाती, यम देवता आपने मैं पुत्रवती का वरदान दिया और हमारे पतिदेव के प्राणों खाता भाई को लट के जाकर के देख, आशीर्वाद मिला हुआ है। जा सावित्री जा, जब तक सूरज तारे रहेंगे तब तक तुम दोनों पति पत्नी का नाम अजर रहेगा, अमर रहेगा। जा सावित्री।